अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जावेद चौधरी साहब ने अपने ब्लॉग में बहुत अहम इंकशाफात किए हैं और भारत अब आइंदा क्या करने जा रहा है, क्योंकि सीज़ फायर का आज आखिरी दिन है। 18 मई को सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा, जबकि 19 मई से दोबारा जंग के खतरात जो है वो मंडलाने शुरू हो चुके हैं। इस बारे में आप इंडियन मीडिया की निशानदेही देख लें। उन्होंने 18 मकामात को अब दोबारा से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें ज़्यादातर जो इलाके शामिल है वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के इलाके शामिल है, जिनमें मसाजिद और दीगर दीनी मदारस शामिल है। अब भारत एक ज़ख्मी शेर की मानद बन चुका है, क्योंकि उसे अपनी शिकस्त अभी तक हजम नहीं हो रही। जावेद चौधरी साहब ने अपने ब्लॉग में और भी अहम इंकशाफात किए हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और जावेद चौधरी साहब के इंकशाफात सुने, क्योंकि भारत को अब ये शिकस्त जो है वो कभी भी हजम नहीं होनी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके इतनी ज़्यादा एक्सपेंस और अखराजात फौज पर करने के बावजूद आप देख लें कि वो कितनी बुरी तरह नाकाम हुआ है। उसका S-400 पाकिस्तान ने उसके घर में जाकर तबाह कर दिया, जबकि बाकी जो तंसीबात थी वो पाकिस्तान ने उसके एयर बेसिस का वो हशर नशर किया जो वो देखने के काबिल नहीं रहे। अभी ये बताया जा रहा है कि उधमपुर एयर बेस जिसको पाकिस्तान ने बुरी तरह से उसका सत्यानाश किया, वहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बड़े बड़े दागे जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर ला कर रखे जा रहे हैं। जबकि जो समुद्री रास्ता है वहाँ पर भी वो जो मिसाइल है न्यूक्लियर मिसाइल वो रखे जा रहे हैं। मजीद आप जावेद चौधरी साहब का व्लॉग देखें, आपको मजीद मालूमात वो देते हैं। के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ सफारतकारी की और पाकिस्तान को राजी किया कि आप इंडिया के साथ मामलात को तय करें। साथ अमेरिका की तरफ से ये यकीन दहानी करवाएगी कि इस मरतबा हम आपके साथ होंगे, वहां बैठे होंगे और इंडिया को हम खिसकने नहीं देंगे। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर ट्रैप में आया, बल्कि पाकिस्तान 14वीं मरतबा ट्रैप में आया और ट्रैप में आने के बाद पाकिस्तान ने एग्री कर लिया, सीज फायर हुआ। और सीज फायर के बाद मोदी साहब 2 दिन तो अमन से सुकून से बैठे रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपनी बगल से छुरियां निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने आदमपुर में जाके एक तकरीब से खिताब किया और वहां अपने हारे हुए सिपाहियों को गले लगा के थपकी दे के कहा कि बच्चा आपने बड़ा काम किया है और हमें आप पे फख्र है। और फिर उसके बाद वहीं खड़े होकर उन्होंने 2019 की एक पुरानी तस्वीर रिलीज की और कहा कि S-400 जिसके बारे में पाकिस्तान कहता है कि हमने तबाह कर दिया है, ये देखें मेरे पीछे वो S-400 की चिमनियां खड़ी हैं और ये पूरी तरह इंटैक्ट है। और बाद में ये साबित हुआ कि ये 2019 की तस्वीर थी, जिसे मोदी की मीडिया टीम ने उसे नई तस्वीर के साथ जलन करके ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान का क्लेम गलत है। बहरहाल उसके बाद फिर एक तिरंगा यात्रा स्टार्ट हो गई और तिरंगा यात्रा की आड़ में मोदी साहब ने पाकिस्तान से बल्कि अपने इंटरनेशनल जो सालस है उनसे कहा कि जो ही तिरंगा यात्रा खत्म होती है तो फिर उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के दोनों आपस में बात करेंगे और फिर हम मुज़ाकरा स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने इंडिया ने 11 दिन ले लिया पाकिस्तान से, बल्कि अपने इंटरनेशनल सालसों से 11 दिन ले लिए। अब इन 11 दिनों के अंदर अंदर इंडिया क्या कर रहा है वो आपके सामने है। रोजाना की बुनियाद पर इंडिया की तरफ से कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जो ये साबित करती है कि इंडिया अपने जो वादा है उसके अंदर यकीन के साथ नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो इस वादे से निकलने का कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहा है और एक बड़े लेवल पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है इंडिया के अंदर और लोगों को उभार रहा है और लोगों को तैयार कर रहा है कि हमने ये जो वादा किया हुआ था सीज फायर का, हमने इससे निकलना है, सीज फायर हमने तोड़ देनी है और जो ही हम सीज फायर तोड़ेंगे तो उसके बाद फिर हम दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। तो इस टाइप की एक फिजा इंडिया अपने अंदर पूरी तरह कायम कर रहा है, पैदा कर रहा है। दो लोग हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं इस पर, एक नरेंद्र मोदी, वो मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं और उन मीटिंग्स के तहत वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी कौम जो डिमोरलाइज होगी उसको दोबारा अपने कदमों पर खड़ा कर सकें और अपनी जो अफवाज है उसको तैयार कर सकें कि हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। दूसरी तरफ राजनाथ साहब जो उनके वज़ीर दिफा हैं वो रोज़ाना सोल्जर्स के साथ खिताब भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके वहाँ पर भी वो खिताब कर रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये सीज़ फायर जो आरसी है और इस सीज फायर्स को तोड़ते हुए हमें देर नहीं लगेगी और उसके बाद हमने पाकिस्तान से बदला लेना है। और इसके साथ साथ जो उनकी गवर्नमेंट है वो रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करने के नए नए मंसूबे बना रही है। अब अगर राजनाथ साहब को देखा जाए और नरेंद्र मोदी साहब को देखा जाए और साथ साथ गवर्नमेंट के जो इक़दाम हैं उनको देखा जाए तो ये महसूस होता है कि इंडिया बिल्कुल सीरियस नहीं है सीज फायर में। अभी सिर्फ 18 मई तक सीज फायर है, यानी कि आज तक सीज फायर है और कल भी राजनाथ ने कहा था कि ये सीज फायर सिर्फ 18 मई तक है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे हमने तारीख देनी है या फिर हमने सीज फायर को तोड़ना है। तो आज ये सीज फायर है
मुझे लगता है कि एक हफ्ता और इंडिया लेगा और इसे 24 तक खींचेगा और 24 के बाद फिर ये कोई ना कोई इकदाम करेगा और ऐलान कर देगा कि जनाब हम इस सीज फायर को बरकरार नहीं रख रहे और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से इस सीज फायर को तोड़ा जा रहा है और इसके बाद फिर इंडिया अपने वो हथियार निकाल लेगा जो इसने अपनी बगल के अंदर छुपाए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को होपफुल नहीं रहना चाहिए। इंडिया एक ऐसा कमीना दुश्मन है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जावेद चौधरी साहब ने ये तमाम तफसीलात डिटेल्स के साथ बताई है कि भारत अब अगला जो मरहला आने वाला है उसमें क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि दरिया चिनाब पर वो डैम्स बना रहा है और डैम्स और टनल्स के ज़रिए जो दरिया चिनाब का पानी है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो अगली आप हिस्ट्री में देख लें, अगली जितनी भी जंगें होगी वो पानी पर होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट किया जाता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान को सख्त आबी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान के पास आखिरी ऑप्शन यही होगा कि भारत के साथ हमारी क्रूशियल जंग होगी। तो जावेद चौधरी साहब ने ये बहुत अच्छी चीज़ निशानदेही की है कि ये भारत अब किसी भी जगह पर कुछ भी करने की हिम्मत कर सकता है, लेकिन उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 9 और 10 मई की रात जो कुछ उसके साथ हुआ है, अब अगर वो दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा तो ये उम्मीद रखे कि इससे डबल उसके साथ होगा और फिर हम इस सीज फायर की तरफ नहीं जाएंगे।